हाय बीटीएस आर्मी वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीटीएस जे होप का लेटेस्ट इंटरव्यू जो कि उन्होंने यहाँ पे दिया है टैनी वूज को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका फर्स्ट एडिशन क्या था, तो उन्होंने कहा कि मेरा फर्स्ट एडिशन म्यूजुअल था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि म्यूजुअल के साथ था। यकीनन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। मैंने कोरियोग्राफी की थी और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी कि मैंने उनके साथ जो है काम किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और मैंने फील किया कि ये एडिशन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। स्वीट ड्रीम जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उनके साथ तो काम करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है महसूस हुआ, और मैंने फ़ील किया कि मैं किसी और के साथ काम करता हूँ तो मैं अच्छे से फ़ील कर लेता हूँ इस काम को और अच्छे से बना लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है डिसअपॉइंट नहीं हुआ कि जितना मैंने काम किया वो काम मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। फिर उनसे क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो है ट्रेनिंग ली थी। फर्स्ट डे में जो दिसंबर की 24 तारीख थी, तब मैंने जो है 2010 में मैंने सोचा था कि मैं जो है यहाँ पे कुछ करूँगा, कुछ इस तरह से पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने यहाँ पे आकर क्या-क्या करना था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे सब डिसाइड किया हुआ था कि मैं जो है सियोल में करूँगा। फिर इस तरह से मैंने डिफरेंट जगह पे देखा और मैंने अपने एल्बम को जो है यहाँ पे शूट करवाया। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है मैंने अरेंज की हुई थी मिलिट्री से पहले ही। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने फ़ील किया कि मैं इस तरह से कुछ करूँ जो कि हमारे इसके लिए जो है अच्छा रहे। इस तरह मैंने ट्रेनिंग भी यहाँ पे चूज़ किए थे, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग जो थी मैंने दी अब उन ट्रेनर्स को भी, और मैं भी साथ था ताकि हम बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे अपना परफॉर्म कर सकें। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जिहोप जो है बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो आप लोग देखते जाएँ कि और से फिर क्या कहते हैं जिहोप। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि फर्स्ट चैलेंज आपका क्या था? तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले फ़ोकस किया था कि मैं जो सबसे अच्छा करूँ, क्योंकि ये मेरे पास चैलेंज था कि मैं जो स्टेप है मैं स्टेपिंग उनको अपने अच्छे से हर स्टेप में लेके आऊँ, क्योंकि बीटीएस के साथ मैंने काम बहुत अच्छे से किया था, हम ग्रुप में थे। तो जब इंडिविजुअल काम करना पड़ता है, मैं रैपर्स था ग्रुप में, तो इन्होंने बताया कि वो जब अकेले में काम करना पड़ता है तो थोड़ा-सा और मतलब होता है। मैंने खुद को वो किया कि मैं अकेले भी काम करूँ, और अगर मुझे रैपिंग के अलावा कुछ और भी कहना पड़ जाए, कुछ और चैलेंज दिया जाए तो मैं वो कर सकूँ। तो मैंने खुद में जो है ये इम्प्रूव करने की कोशिश की। फिर उनसे कहा कि आपकी फर्स्ट जॉब क्या जॉब करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ड्रीम मतलब था कि मैं जो है कुछ सिविल सर्वेंट के तौर पे काम करूँ। तो इस तरह से मैंने सिविल सर्वेंट जो था, मेरा फादर इस तरह से सिविल सर्वेंट में था। तो अगर मैं ना करता ये अपना काम, अगर बीटीएस का मेंबर ना होता तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता, यानी कि मैं कोई ना कोई जॉब कर रहा होता, या फिर मुझे टेबल टेनिस पसंद था तो मैं टेबल टेनिस की तरफ बढ़ जाता। लेकिन जैसे कि डांसिंग मुझे बहुत अच्छी थी और मैं स्टार्ट से डांसिंग कर रहा हूँ, तो या तो मैं डांसर ना बनता तो इन चीज़ों में आ जाता। तो फिर उनसे फिर से क्वेश्चन किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि मुझे याद आ रहा है, मैं जो है 5th ग्रेड में था, तो मैं शायद 12 ईयर्स का था, तो मैं जो है स्कूल में यहाँ पे जाता होता था, मैं डांस स्टेज पे भी जाता था, डांस करता होता था, क्योंकि मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद था। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत अच्छे से रिएक्शन देते थे, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोगों में ये आके ये एक तरह के फ़न भी है और लोग बहुत अच्छे से इंटरटेन भी करते हैं। तो ये बात बहुत ही अच्छी है कि अगर मैं अपने डांस को लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे आता है डांस और मैं खुद भी बहुत एनर्जेटिक होकर डांस करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ बहुत दिया, इनकी मॉम ने इनका साथ बहुत दिया था। तो एक दफ़ा उन्होंने बताया था कि मेरी मॉम ने थी जॉब पार्ट टाइम जॉब करके मुझे जो है डांस अकेडमी के पैसे दिए थे। फिर उनसे कहा गया था कि उन्होंने कहा कि मैं जो स्टडी भी कर रहा था साथ में, लेकिन मैं लर्न भी करता था सारी चीज़ों को। मुझे याद है कि मैं जो थी यहाँ पे रैपिंग की मैंने स्टार्ट की थी साउथ कोरिया में आके। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि मैं डांस के साथ-साथ जो है यहाँ पे करूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारा सोलो डायनामिक सॉन्ग या कोई भी जैसे कि हमारे सॉन्ग हैं, उसमें जो मैंने रैपिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, और बहुत लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बीटीएस के जो वो हैं बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे बता रहे हैं। उन्होंने अपने सॉन्ग के बारे में बताया था। वो कहते हैं कि मेरे जो सॉन्ग है यहाँ पे जैक इन द बॉक्स पेंडोरा बॉक्स था उनका, ये सॉन्ग था, ये उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिग हिट म्यूज़िक में उन्होंने कहा था कि मैंने ये एज़ आर्टिस्ट के तौर पे जब ये मैंने सॉन्ग अपना बनाया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा ये सीनियर आर्टिस्ट थे, मुझे उन्होंने बताया था जैसे कि एनिमल बाय उन्होंने नाम दिया कुछ आर्टिस्ट का, कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा उनको क्रेडिट जाता है मेरे अपने बॉक्स का, जो कि उन्होंने मेरे साथ हेल्प की थी और मैंने बहुत अच्छा सा यहाँ पे काम किया था। तो वो अपने जो है सारे डिटेल बता रहे हैं, वो भी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सारी चीज़ उन्होंने बता दी किस तरह से जो है उन्होंने अपने जो है अपने सोलो एल्बम पेंडोरा बॉक्स और जैक इन द बॉक्स में काम किया था। तो उनसे फिर से उनसे परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी। वो कहते हैं कि बीटीएस में रहते हुए मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने लिया, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं इकट्ठे तो कुछ ना कुछ हम दूसरे सीख रहे होते हैं, लेकिन सोलो में सब कुछ हम अटेंशन अपने इस पे देते हैं। वहाँ पे टेंशन हम 7 की होती है, तो वो हमारा एक अलग ही रिजल्ट आता है, क्योंकि हम 7 मेंबर्स मिल के जब काम करते हैं तो वो उभर के आते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम जो है पॉपुलर होते हैं उस काम में, लेकिन जब हम अकेले कर रहे होते हैं तो सब कुछ हमें अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है हमें अकेले ही सब कुछ देखना पड़ता है। थोड़ा सा नर्वस फील
भी होता है, इंसान पे थोड़ा-सा प्रेशर भी होता है कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे लेके जाऊँगा। तो ये डिफ़रेंस तो बहुत ज़्यादा है कि हम जब ग्रुप में काम करते हैं तो सब कुछ साथ-साथ देख रहे होते हैं और ये हमारे स लिए जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छा होता है। लेकिन सोलो टूर जैसे बीटीएस के साथ हमने किया था वो एक तरह का था, और इस तरह से जो मेरा सोलो टूर था वो मैंने जो है यहाँ पे बहुत सी मतलब खुद को वो किया कि मैं चेंज हूँ और मैं सब कुछ बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करूँ। मुझे उम्मीद है कि आर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। लेकिन मैं बहुत कोशिश की, मैंने बहुत प्रेशर के साथ ये काम किया। फिर उनसे पूछा क्या था, क्या बात, फिर इसने कहा था कि हाँ, मैं रेस्टोरेंट में मैं फैमिली के साथ जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ील होता है, प्राउड फ़ील होता है सारी फैमिली को भी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ फ्रंट में होता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता है। मैं थैंकफुल होता हूँ सबको और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर उनसे पूछा गया था कि बीटीएस के मेंबर्स में आप लोगों को वहाँ पे रहते हुए क्या अच्छा लगा? उन्होंने कहा कि एज़ अ बीटीएस मेंबर जो फ्यूचर में आर्टिस्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ ना कुछ करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गाइड भी करता रहता हूँ। मैं फर्स्ट मेंबर मतलब ऐसा हूँ जो कि जैसे कि हमारे जोंगकुक है, वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से एंगेज रहते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उनके साथ भी रहता हूँ, उनके साथ भी खाना खाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, गेम्स वगैरह खेलना। और फिर उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करता हूँ, मैं उनसे भी सीख रहा होता हूँ। तो म्यूज़िक को हम ज़्यादा अच्छे से प्रेफ़रेंस करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे म्यूज़िक लेके आएँ। तो जिसकी वजह से जो है हम अपने जो है ख़यालात एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे जिमिन है, आरएम है हमारे, तो वो सब जो है लीडर हैं और सब जो दूसरे मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ बता ये रहे होते हैं कि हम किस तरह से जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आएँ। और मुझे सब बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि मैं उनके साथ बहुत अच्छे से काम करता हूँ और उन्हें मैं बहुत ज़्यादा गाइड करता हूँ, जैसे कि डांस वगैरह में। फिर उनसे जो है किलिंग इन गढ़ के बारे में कहा गया था, वो आपका कैसा था? फिर उन्होंने कहा कि ये जो सॉन्ग था ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। मिलिट्री के वापस आने के बाद मैंने सोचा था कि कुछ इस तरह से परफॉर्म करूँ कि जो है आर्मी के लिए कुछ नया हो, कुछ थोड़ा-सा मैच्योरिटी लेके आऊँ अपने सॉन्ग में। तो ये इस तरह से जो था मैंने मतलब ये गाना किया एज़ अ आर्टिस्ट, मुझे इस तरह से कुछ करना चाहिए था कि मेरा जो किलिंग इट गर्ल है ये वाला सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और माशाल्लाह से अभी तक उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। और वहाँ पे मेरा जो एनर्जी लेवल था, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखा था क्योंकि वो सॉन्ग ही कुछ इस तरह से था कि उसको उस टाइम पे जो है मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना था। तो वो कहते थे कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता था और मैं शावर लेता था परफ़ॉर्म करने के बाद, क्योंकि उस पे पूरा फुल एनर्जी चाहिए थी। उसका डांस ही कुछ इस तरह से था। तो वो जेहोब जो थी, वो सारी अपनी एनर्जी के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो एनर्जेटिक होके उन्होंने ये सब कुछ जो है वो उन्होंने होल्ड मतलब किया अपना उस सॉन्ग को लेके। तो फिर वो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत थी एनर्जी की। तो मैंने वो सारी फीलिंग अपनी एक्सप्रेस की और वो कोरियोग्राफी जो कि कहीं छुपी हुई थी मैं सारी लेके आया ताकि मैं आर्मी को दिखा सकूं। बहुत टाइम आर्मी ने वेट किया और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। फिर उनसे स्वीट ड्रीम के बारे में जैसे कहा गया, उन्होंने स्वीट ड्रीम के मोनालिसा के बारे में बताया कि ये भी था, ये भी एक क्लियर एक सेंस इसमें मैंने बताई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसमें अपनी लेवल की एक एनर्जी थी जो मैंने यहाँ पे जो है दिखाई है। जैसा कि सारी आर्मीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सारी आर्मी ने ये चैलेंज किया। तो इस तरह का ये जो हॉबी का इंटरव्यू था बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आर्मी आप लोगों को ये उनका इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये व्यूअर्स लाइव जो है बीटीएस जो का आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।